हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। So start करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, नाउ सी को दिया है बॉडी एट रेस्ट स्टार्ट्स sliding from the top of smooth inclined plane require 4 seconds to reach the bottom. This is the first case. Second case में आपके कहा है कि बाबा how much does it take starting from rest again at the top to cover 1/4 of distance. Clear? So बच्चों बॉडी कहां ट्रैवल कर रही है? इंक्लाइन प्लेन पे। तो मैंने कंसिडर किया बाबा दिस वन इज द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, कोई तो बॉडी होगी, मैंने कंसिडर किया बाबा, ठीक है। सो बच्चों पहली बात तो आपको समझ में आई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सेकंड केस बोलो बच्चों, यहां से कहां आ रही है बॉडी? बॉटम पे आ रही है, तो कितना? मैंने कहा बाबा s डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, करेक्ट। तो पहले केस में s डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है रे? टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस आपको दिया है अगेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द rest from the top. Now how much time is required to cover 1/4 of distance? मतलब कितना रे? सेकंड केस में बच्चों फिर से u कितना है रे? 0। कितना ट्रैवल करना है उसको? मैंने कहा बाबा s4। तो सेकंड केस में बच्चों टाइम t2 कितना होगा? अरे इज इट क्लियर? पक्का समझ में आया? सो मुझे बताओ बच्चों, आपको मालूम है कि बाबा बॉडी इस पे चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। अरे इज इट क्लियर? स्पीड चेंज हो रहा है क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? हो रही ना बाबा। इनिशियली 0 थी, इंक्रीज होगी, फिर से बॉटम पे आके, मतलब एक्सेलरेशन है। क्लियर? सो मुझे बताओ बच्चों, आपके पास s है, आपके पास u है, आपके पास t है। सो कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करोगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कुछ डाउट? तो पहली कंडीशन बोलो रे, पहली कंडीशन में बोलो बच्चों s कितना ट्रैवल कर रहा है बॉडी? टोटल s ही ट्रैवल किया, करेक्ट। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी रे? 0, मतलब ये पैरामीटर 0 हो गया। इज इट क्लियर? हाफ ए तो हमको मालूम नहीं, टी स्क्वायर पहले केस में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड, मतलब 4 का स्क्वायर कितना रे? 16। तो बच्चों यहां से क्या मिल गया आपको? s इज इक्वल टू, तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना रे? s बाय 8 मीटर पर सेकेंड। पहला केस समझ में आया? दूसरा केस बोलो बच्चों, क्या हो रहा है अभी दूसरे केस में? यस, दूसरे केस में जो डिस्टेंस s से कितना ट्रैवल कर रहा है? s बाय 4 ट्रैवल कर रहा है। फिर से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। एक्सेलरेशन वही, आपको टाइम कितना है पूछा है। इज इट क्लियर? सो बोलो बच्चों फिर से वही काइनेमेटिक इक्वेशन, तो क्या होगा रे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो बच्चों सब्स्टिट्यूट करो, s की जगह क्या आ जाएगा? s बाय 4 आएगा। u अगेन 0, सो यहां पे 0 हो जाएगा। 1/2 बच्चों एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया ना रे हमने, कितना होगा? s बाय 8। और आपको क्या निकालना है? t निकालना है, सो यहां से t स्क्वायर। क्लियर? सो करो अभी कैलकुलेशन, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा कि बाबा यहां से ये 0 है तो एस गेट कैंसिल। सो बच्चों टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 2 का 16 बाय 4, सो 4। सो टी कितना हो जाएगा रे? 2 सेकेंड हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा? टी 2 सेकेंड। पक्का समझ में आया? डाटा प्रॉपरली रीड करो। 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली सॉल्व के लिए आपको टाइम मिला 2 सेकेंड। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है बोलो बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थीन यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I. The same rod is bent into a ring. The moment of inertia of about the diameter is I2. बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन में एक्सिस बहुत मैटर करता है। आपको अबाउट वन एंड करना है, आपको पासिंग थ्रू इट्स ओन एक्सिस करना है, अबाउट डायमीटर करना है, अबाउट टेंजेंट करना है। एवरी कंडीशन मैटर। क्लियर? सो अबाउट डायमीटर तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ I अपॉन I1। बोलो बच्चों पहला कंडीशन केस 1 क्या है रे? किसके लिए बोला है? थीन यूनिफॉर्म रॉड। सो बच्चों कंडीशन क्या है लेकिन? ठीक है बाबा, आपको मालूम है, बेसिक भी बताता हूं, ये रॉड है। अरे इज इट क्लियर? मैंने कंसीडर किया लेंथ ऑफ रॉड कितना रे? L। इसका मास कितना रे? M। सो बच्चों 2 कंडीशंस होते हैं रॉड में। फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड
about an axis passing through its center perpendicular to length. So ये कितना होता है आपको मालूम है, ये वाले कंडीशन के लिए ml स्क्वायर बाय 12. लेकिन आपको कंडीशन कौन सा पूछा है बाबा, एक्सिस कहां से पास कर रहा है, वन एंड से पास कर रहा है. सो वन एंड मतलब कहां रे, बोलो एक्सिस कौन सा कंसीडर करना है आपको, ये वाला एक्सिस कंसीडर करना है. सो ये वाला एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रे, यस बच्चों अभी आप सॉल्व करें, ml स्क्वायर बाय 3 होता है. कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3. तो पहला कंडीशन हो गया बाबा, रॉड था अबाउट इस वन एंड पास कर रहा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 3. सेकंड केस क्या है रे, रॉड को बेंड किया, किसमें, रिंग में बेंड किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछा है, डायमीटर. सो मुझे बताओ बच्चों, सो सेकंड केस में इससे बनाया रिंग, करेक्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पूछा है आपको, अबाउट इट्स डायमीटर. आपको ये वाली कंडीशन मालूम होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. बोलो अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होता है बच्चों, बोलो mr स्क्वायर होता है. सो बच्चों आपको अबाउट क्या पूछा है रे, डायमीटर. तो मैंने कहा है खाली 2 से डिवाइड करो, सो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2. बच्चों आपको क्या पूछा है रे, रेशियो पूछा है I अपॉन I2 ना. सेकेंड केस में इसको क्या बोला है, I1 बोला है. तो आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ I अपॉन I1. क्लियर. लेकिन आप आंसर देख रहे हो पाई के टर्म में. बच्चों लेंथ रॉड था, बेंड किया रिंग में, उसकी लेंथ चेंज होगी क्या, नहीं होगी. तो लेंथ नहीं चेंज होगी मतलब क्या, जो रॉड का लेंथ L था वो अभी रिंग के सरकमफरेंस के बराबर हो गया. सो L इज इक्वल टू 2 पाई R. तो बच्चों R क्या होगा रे, यहां से L अपॉन 2 पाई. पक्का है समझ में. सो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं. बोलो बच्चों क्या होगा फिर फाइनल रिलेशन m. बोलो बच्चों R स्क्वायर मतलब क्या रे, L स्क्वायर अपॉन नीचे 2 पाई का स्क्वायर. सो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर. एनी डाउट, पक्का समझ में आया. सो बच्चों अभी रेशियो लेते हैं हम लोग. बोलो सो रेशियो ऑफ I अपॉन I1. बोलो I कितना है बच्चों आपका, ml स्क्वायर बाय 3. इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर. सो बोलो बच्चों ml स्क्वायर गेट कैंसिल. सो व्हाट इज द रिमेनिंग 8 पाई स्क्वायर बाय 3. बच्चों कौन सा आंसर होगा, ये वाला. पक्का समझ में आया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम में कंडीशंस बहुत मैटर करेंगे, अच्छे से ध्यान दे दो. पहले रॉड अबाउट इट्स वन एंड, दूसरा रिंग अबाउट इट्स डायमीटर. R की जगह सब्स्टिट्यूट किया L बाय 2 पाई, नीचे ऑलरेडी 2 है. सो L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 2, सो 8 पाई स्क्वायर. क्वेश्चन में कुछ डाउट, अंडरस्टूड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो अभी. नेक्स्ट कंडीशन, A solid cylinder has a mass m, radius r. किसकी बात हो रही है अभी, सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है. Its moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to an axis. बच्चों क्या दिया है आप लोगों को, बाबा सिलेंडर, ठीक है मैंने कंसिडर किया, दिस वन इज अ सिलेंडर, करेक्ट. कौन सा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है. बच्चों इट्स ओन एक्सिस मतलब कौन सा होता है, ये होता है उसका ओन एक्सिस. आपको कंडीशन कौन सी पूछी है कि बाबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस. परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस मतलब आपको कौन सी कंडीशन फाइंड करनी है रे, ये उसका ओन एक्सिस है, इसको परपेंडिकुलर अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना है आप लोग को. सो बच्चों आपको मालूम है कि साइमल्टेनियसली मैं बताता हूं कि बाबा ये ओन एक्सिस के अबाउट कितना होता है रे, ये इसको मैं एक्स एक्स बोलता हूं, इसको मैं वाई 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 बोलता हूं. आई एक्स एक्स कितना होता है बच्चों आपको मालूम है ना, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्क अबाउट ओन एक्सिस. सो कितना होगा mr स्क्वायर बाय 2. लेकिन आपको जो पूछा है वो कौन सा है, अबाउट वाई एक्सिस पूछा है. तो आई वाई वाई बच्चों ये रिलेशन डिराइव करने गए तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है. अभी आपको खाली डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो, इसका होता है mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 12. कितना होता है इसका अबाउट दिस एक्सिस, दैट वन, दैट इज दिस ऑप्शन. एक तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये रॉड जैसे एक्ट होगा ना ये. सो इसका ml स्क्वायर बाय 12 आपको दिखाई दे रहा है और ये डिराइव करके आता है. एनी डाउट. सो बच्चों क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी, a cord is wound around the circumference of wheel of radius
R. The axis of wheel is horizontal and the moment of inertia about it is I. बच्चों chord is around the wheel. बच्चों wheel आया तो wheel डिस्क के बराबर होता है. wheel किसके बराबर? मतलब wheel को क्या करने का? डिस्क. ठीक है. The axis of wheel is horizontal, moment of inertia about it is I. मतलब कौन सा कंडीशन? Its own axis. Is it clear? हाँ. The weight mg is attached to the end of the cord, falls from rest. After falling through a distance h, the angular velocity of wheel will be. बच्चों क्या समझ में आ रहा है रे? आपके पास कौन है? ये बाबा एक व्हील है, उसका एक्सिस कैसा है रे? हॉरिजॉन्टल है. समझ में आ रहा है? क्या दिया आप लोगों को कि बाबा weight mg is attached at the end of the cord and fall from the rest. बाबा ये कॉर्ड उसके ऊपर होगी, यहाँ पे weight mg अटैच किया है. सही है बच्चों. तो जब वेट mg अटैच करते हो तो क्या हो जाता है? कॉर्ड नीचे भी आएगी. सो बच्चों आपको मालूम है, सपोज पुली है, पुली के ऊपर एक मास अटैच है. जब मास नीचे आएगा तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है रे बाबा? वो नीचे भी जा रहा है, वो रोटेट भी कर रहा है, कॉर्ड अनवाउंड भी हो रहा है. मतलब आपके पास इनिशियली क्या होती थी? आप देखते हो बच्चों, जो मेले में जाते हो तो वो खिलौना होता है, उसको आप चाबी देती हो, नहीं तो अलार्म वॉच होता है. तो आप जब इसको की देते हो वो क्या होता है? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जब छोड़ देते हो तो इट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. यार क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सो बच्चों यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट होगा रे कि बाबा उसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी? रोलिंग हो जाएगी. क्या हो जाएगी बच्चों? इट बिकम्स रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. अरे क्लियर? सो मतलब क्या रे? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों? फॉर्मूला mgh, क्योंकि दिया है वो फॉल हो रहा है. व्हाट इज द फॉर्मूला? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या रे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. मतलब क्या रे? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I omega square. सही है क्या? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इज इट क्लियर? हाँ. सो बोलो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है जरा? क्या फाइंड करना है आपको? एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो बच्चों यहां पे देखो, अभी mg 2 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट. सो क्या हो जाएगा रे? 2mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस I ओमेगा स्क्वायर. बच्चों आपको ओमेगा निकालना है, v नहीं दिखाई दे रहा है. सो यू नो रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो क्या हो जाएगा यहां से बोलो? 2mgh इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर I ओमेगा स्क्वायर. सो बच्चों ओमेगा निकलना है तो ओमेगा को सेपरेट करो. सो क्या हो जाएगा यहां से? ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? सो यहां से क्या होगा? I प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस mgh. बच्चों क्या निकलना है फाइनली? ओमेगा निकलना है. तो बोलो ओमेगा स्क्वायर का इक्वेशन क्या होगा यहां से? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस mgh अपॉन I प्लस एम आर स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो ओमेगा क्या होगा रे? स्क्वायर रूट, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस mgh अपॉन I प्लस एम आर स्क्वायर. स्क्वायर रूट मतलब ही कितना? पावर 1/2. हर एक क्वेश्चन समझ में आया? जब ऐसा आता है ना बाबा, एक व्हील है, उसके ऊपर कॉर्ड बाउंड है वगैरह, तो क्या हो जाता है? देयर इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. अरे इज इट क्लियर? एनी डाउट? मैंने वही कहा ना बच्चों, वो क्या है? नीचे भी जा रहा है, सो उसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, ये अनबाउंड भी हो रही है, सो उसके पास रोलिंग काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक. दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? रोलिंग. इज इट क्लियर? यस. तो कौन सा ऑप्शन है रे? ट्वाइस mgh अपॉन I प्लस एम आर स्क्वायर. यही है ना? यस. एनी डाउट? नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा. रिंग एंड डिस्क रोल ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग. कौन कौन दिया है बच्चों? एक रिंग है तो डिस्क है, रोल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? रोल. दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट. With same linear velocity, if both have the same mass and total kinetic energy, conditions दिया है, दोनों का mass same, दोनों का linear velocity same, दोनों का total kinetic energy is also same. So आपको पूछा है have the same, sorry दिया है, total kinetic energy of the ring कितना दिया है? 4 जूल. तो आपको पूछा है बच्चों total kinetic energy of the disk क्या होगा? बच्चों आपने बोर्ड में डिराइव किया था इक्वेशन किसका? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का. अरे सही है ना? अभी रोल कर रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है. सो बोलो बच्चों फॉर्मूला क्या है रे?
रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। सो ये क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है रे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इससे शॉर्टकट बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सही है क्या बच्चों, करेक्ट। तो मुझे बताओ, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग का फॉर्मूला। तो बच्चों आपको इसको किसके लिए अप्लाई करना है, दो शेप है आपके पास, एक रिंग है तो दूसरा डिस्क है, सही है। सो बच्चों आपको मालूम है, जरा वैल्यूज बोलो रे फटाफट इस साइड। बच्चों के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मैं यहां पे लिखता हूं शेप, जरा नोट डाउन करो, और यहां पे लिखता हूं मैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू। करेक्ट, बोर्ड में भी था। पहला कौन होता है रे, रिंग। रिंग किसके बराबर होता है बच्चों, हॉलो सिलेंडर के बराबर। वेरी गुड। सो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। सेकेंड क्या होता है रे, डिस्क किसके बराबर होता है, सॉलिड सिलेंडर के बराबर। सो कितना होता है रे वैल्यू इसका, 1/2। देन क्या होता है रे, सॉलिड स्फीयर, देन होता है हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का कितना रे, 2/5। हॉलो स्फीयर का कितना रे, 2/3। अरे सही है बच्चों, अभी आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। क्यों बाबा, पहला मैं किसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, किसका दिया आप लोगों को, रिंग का दिया है ना बच्चों। तो बोलो, यहां से मैं पहले बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग। सो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + 1 ना रे, क्योंकि यहां पे रिंग के लिए कितना है वो 1 है ना। इज इट क्लियर। सो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपको मिला एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पहले इक्वेशन से आपको किसका वैल्यू मिल गया, एम वी स्क्वायर ना, वो कितनी थी, 4 जूल थी। एनी डाउट। अभी दूसरा केस बोलो बच्चों, दूसरा केस किसके लिए रे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। सो बोलो बच्चों यहां से क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इट इज 1/2 ना बच्चों। सो यहां से क्या हो जाएगा 1/2। तो बोलो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 3/4 एम वी स्क्वायर होगा। और आपको ये पूछा है तो आपके पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना बच्चों, पहले इक्वेशन से कितनी है, 3/4 इंटू 4। अरे सही है बच्चों, 4 गेट कैंसल। तो कितना आया रे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, 3 जूल आया बच्चों। किसके लिए आपको पूछा था, डिस्क के लिए कैलकुलेट करने का था। एनी डाउट। सो आपको आंसर मिला बच्चों 3 जूल। क्लियर, क्वेश्चन में कुछ डाउट है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, let m be the mass and l be the length of thin uniform rod। ठीक है, in the first case axis of rotation is passing through center and perpendicular to total length। रॉड के पहला कंडीशन दिया है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ। दूसरा, इन सेकंड केस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू वन एंड। मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों भी आपको फॉर्मूले दिए है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इन द फर्स्ट केस टू सेकंड केस। बच्चों वेरी इजी, मुझे बताओ, मैंने दिया था बच्चों पहली कंडीशन कौन सी है, ये वाली। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml²/12। बच्चों अभी यहां ध्यान में रखो, जब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकलना पड़ता है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² के साथ इक्वेट करने का, किसके साथ इक्वेट करने का, m²। मतलब क्या हो जाएगा, k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बोलो बच्चों पहले केस में k² कितना हुआ, l/12। एनी डाउट, ठीक है। सो बच्चों दूसरा केस कौन सा है, अबाउट वन एंड, एक्सिस इज अबाउट वन एंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहे, ml²/3। रेडियस ऑफ गायरेशन निकलना है तो क्या करोगे फिर, mk²। तो बोलो बच्चों सेकंड केस में k² कितना रहे, l/3। मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, चलेगा ना। तो आपको कौन सा रेशियो निकलना है, 1:2। सो बोलो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा फिर, रेशियो ऑफ k1² आपके पास k2² की वैल्यू है ना बच्चों। सो k1² की वैल्यू कितनी है, l/12। इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी 3/l। अरे आया क्या समझ में, तो एल गेट कैंसर, 3/4 का। बच्चों ये 1/4 नहीं आया, ये किसका वैल्यू आया आपके पास, k1/k2 ब्रैकेट का स्क्वायर 1/4 आया। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लोगे आप लोग। सो फाइनल आंसर क्या होगा बोलो, सो k1/k2 इज इक्वल टू 1:2। क्लियर, कुछ डाउट क्वेश्चन में, ओके। सो आपको मिलता है 1/2।
प्रॉपरली रीड करो, एक्सिस मैटर, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A disk of radius r and thickness r by 6 has a moment of inertia I about an axis passing through its center perpendicular to plane. This matters, मतलब about own axis. Disk is melted and recast into a solid sphere. बाबा डिस्क को मेल्ट किया और सॉलिड स्फीयर बना दिया। तो आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, लेकिन अबाउट इट्स डायमीटर ईच। बच्चों आपको मैंने ये कहा था बहुत बार, जब ऐसा आता है ना बाबा, जैसे फ्लूइड में भी स्टडी करना है बाबा, एक ड्रॉप था 8 ड्रॉप में बांट दिया, अरे सही है। तो एक बाबा मेरे पास कौन था, डिस्क था, मेल्ट करके स्फीयर बना दिया। हीट केसेस में क्या होता है, व्हाट इज द हिंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अरे सही है। सो मुझे बताओ बच्चों, आपको फाइंड क्या करना है वो तो बोलो। सबसे पहले आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। क्या होता है फॉर्मूला, बोलो, 2/5 m r स्क्वायर। अरे सही है क्या बच्चों, ठीक है, मतलब ये फाइंड करना है आप लोगों को। सबसे पहले मुझे बताओ कंडीशन कौन सी दी है रे, डिस्क ऑफ रेडियस r, थिकनेस r by 6, मोमेंट किसके, अबाउट ओन एक्सिस। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बोलो बच्चों, mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन बच्चों ये डिस्क था, उसको मेल्ट करके स्फीयर बनाया, तो रेडियस कहां सेम होगी रे, तो यहां पे क्या होगा बच्चों में, r डैश। अरे आया क्या समझ में, तो यहां पे m r डैश का स्क्वायर, पहले कितना था डिस्क का रेडियस r, मतलब ये सॉल्व करने के लिए आपको कौन चाहिए, बोलो, r डैश निकालना पड़ेगा। तो r डैश कहां से मिलेगा रे, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब किसका वॉल्यूम, बोलो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ डिस्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बोलो, दोनों फॉर्मूले पता है आपको, थिकनेस दिया है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या होता है रे, पाई स्क्वायर इंटू थिकनेस, इसका क्या होता है रे 4, लेकिन यहां पे रेडियस r डैश क्यूब, वही तो निकलना है। क्लियर, सो बोलो आगे बच्चों, थिकनेस कितना दिया है जरा देखो, थिकनेस इज r by 6, सो सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा बोलो यहां से, सो पाई r स्क्वायर इंटू r by 6, किया सब्स्टिट्यूट, यहां पे बच्चों 4/3 पाई r डैश का क्यूब, पाई पाई गेट कैंसिल, आपको देखो बच्चों ये r क्यूब, यहां से बोलो 3 2 का, मतलब r डैश का क्यूब कितना आया रे बच्चों, r क्यूब बाय 8 आया। सो आपको r डैश चाहिए, तो बच्चों r डैश की वैल्यू कितनी, यहां से क्यूब रूट लिया, सो r by 2 मिल गया, तो मिल गया ना हमारा आंसर। अभी यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे खाली, बोलो बच्चों क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन, यस, सो आई डैश इज इक्वल टू 2/5 m, बोलो r डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, r स्क्वायर बाय 4। लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो i के टर्म में चाहिए, और i कितना है आपका, mr स्क्वायर बाय 2 है बच्चों। तो इस इक्वेशन को कहना है राइट यहां से, अरे खाली 4 को स्प्लिट किया मैंने 2 into 2, तो बोलो अभी आपके पास कौन है बच्चों, mr स्क्वायर बाय 2, इतना है, आया क्या पक्का समझ में। तो बोलो आपका आंसर क्या होगा, बोलो, सो i डैश, बच्चों इसकी जगह i सब्स्टिट्यूट किया, 2 2 गेट कैंसिल, तो i डैश कितना आया रे, i by 5 आया। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, मेल्ट भी किया तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट पकड़ के आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो क्वेश्चन में कुछ डाउट, पक्का समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो अभी, व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो बच्चों व्हील मतलब कौन, मैंने कहा है डिस्क, व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 kg मीटर स्क्वायर, इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब क्या, ओन एक्सिस का फॉर्मूला, करेक्ट, इज 60 रेडियन पर सेकेंड, क्या है रेडियन पर सेकेंड, इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स, फ्रिक्शन की वजह से वो रेस्ट पाया कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। तो आपको पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील 3 मिनट्स बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग, क्या निकलना है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम निकलना है, कब, बिफोर कितना 3 मिनट्स, टोटल रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगा था, तो उसमें से 3 चला गया, मतलब बाबा एंगुलर मोमेंटम कब निकलना है, 2 मिनट के वक्त, सही है। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो निकलना है उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल, बोलो इट इज r इंटू पी, नहीं तो mvr, अरे सही है। तो बच्चों मुझे यहां से बताओ, अभी ये तो हो गया ये वाला एक फॉर्मूला, अरे करेक्ट ना, दूसरा फॉर्मूला क्या है,
आई ओमेगा ना बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का। क्यों? बिकॉज आई दिया है ना हमको। अरे क्वेश्चन इजी कि नहीं? मुझे बताओ आई है क्या नहीं आपके पास? है ना? कितना? 2 kg मीटर स्क्वायर। तो आपके पास कौन नहीं है? ओमेगा नहीं है। अरे क्लियर? तो ओमेगा मतलब ये दूसरा है बच्चों। ये ओमेगा कब है? इनिशियल स्पीड 60 से रोटेट कर रहा था, 60 रेडियन पर सेकेंड, और ये जो दिया है रेस्ट पे आया तो 5 मिनट्स लगे। तो आपको ओमेगा कब निकलना है? t इज इक्वल टू 2 मिनट के वक्त निकलना है। समझ में आ रहा है? सो बच्चों मुझे बताओ पहली कंडीशन क्या आ रही है? आपको मालूम है बच्चों? बोलो। पहले कंडीशन में आपके पास ओमेगा 1 यानी इनिशियल है, कितना है? 60 रेडियन पर सेकेंड। फाइनली रेस्ट पे आया तो 0 है। टाइम कितना लगा रे? 5 मिनट लगा। पक्का समझ में आ रहा है? सो बच्चों मुझे बताओ यहां से आप क्या करोगे? दूसरे कंडीशन के लिए क्या चाहिए? बोलो। दूसरे कंडीशन में अरे आपको क्या निकलना है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील 3 मिनट्स। आपको क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए। कब चाहिए? जब टाइम 2 मिनट होगा। तो यहां से क्या दूसरे केस में क्या करोगे आप लोग? ओमेगा फाइन करना है आपको। कब? t इज इक्वल टू 2 मिनट के लिए। आपको कौन पता है? ओमेगा 1 पता है, करेक्ट। सेकेंड केस का टाइम पता है। आ रहा है समझ में? कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। सो बच्चों आप देख रहे हो अभी ओमेगा 1 है क्या रे आपके पास? है। टाइम है क्या रे आपके पास? 2 मिनट के लिए निकलना है। कौन नहीं है? अल्फा। तो अल्फा निकलने के लिए तो ये दी है। आया क्या समझ में? अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। अल्फा होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। तो ओमेगा 2 कितना रे बच्चों? 0। ओमेगा 1 कितना रे? 60। बच्चों टाइम कितना लगा रे? 5 मिनट। नहीं ऐसा नहीं चलेगा ना, 1 रेडियन पर सेकेंड और 1 मिनट में चलेगा क्या? सेकेंड में ही। यस। सो कितना होगा रे? 300। सो बोलो बच्चों अल्फा कितना मिल गया आपको? -1/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का अंडरस्टूड? अल्फा मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना बच्चों। तो यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा। बोलो। ओमेगा एट 2 t इज इक्वल टू 2। ओमेगा 1 कितना? 60। माइनस हो जाएगा ना, अल्फा -5 है। 1/5 कब निकलना है रे? 2 मिनट। मतलब कितना? 120। आया समझ में? तो बोलो यहां से कितना होगा? 60 माइनस बच्चों ये कितना? 24 ना। सो 60 माइनस 24 कितना? 36। सो आपको मिल गया बच्चों ओमेगा जो चाहिए था कितना है? रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर मिल गया ना बच्चों। आई तो था, ओमेगा नहीं था। t इज इक्वल टू 2 के वक्त तो निकाल दिया। तो बोलो यहां से फाइनल आंसर क्या होगा? सो आई कितना रे? 2। ओमेगा कितना आया? 36। सो कितना आया रे? 72 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बच्चों? इजी है, खाली आपको गिवन डाटा प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं, प्रैक्टिस से होगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो। A flywheel at rest is reached to angular velocity 60। बोलो बच्चों रेस्ट पे था ओमेगा 1 0। कहां पहुंच गया? 24। तो वो क्या हो गया? ओमेगा 2 इज इक्वल टू 24 रेडियन पर सेकेंड। कितना टाइम लगा रे? t इज इक्वल टू 8 सेकेंड विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। आगे क्या फाइंड करना है आपको? टोटल एंगल टर्न थ्रू ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। एंगल मतलब क्या निकालना है बच्चों? थीटा निकालना है। अरे सही है क्या? हाँ। सो मुझे बोलो बच्चों 1 मिनट, आपको खाली कहां कंफ्यूजन आ रहा है? तो काइनेमेटिक इक्वेशंस राइट करो। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों खाली ये रोटेशनल के लिए क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। s की जगह आ जाएगा थीटा, ओमेगा 1 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इज इट क्लियर नाउ? तो बच्चों आपको थीटा निकलना है रे। थीटा कहां दिख रहा है? एक तो यहां पे, एक तो यहां पे। अरे क्लियर? तो आप देख रहे हो बच्चों दोनों इक्वेशन में थीटा निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत है? अल्फा की जरूरत है। सो अभी आपको मालूम है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कौन? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। आ रहा है क्या समझ में बच्चों? तो बोलो ओमेगा टी 2 है ना आपके पास? कितना?
24, ओमेगा 1 0, टाइम कितना लगा 8, तो मिल गया ना बच्चों, अल्फा कितना मिला आपको 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों अभी इजी फॉर्मूला यूज करो, ये यूज करते तो अच्छा है बाबा, ये तो जीरो ही है। सो बोलो यहां से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों ये जीरो होगा, क्यों, ओमेगा 1 कितना है आपका 0, सो 1/2 अल्फा कितना है रे 3, टी स्क्वायर कितना है रे टी 8 सेकेंड ना, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। सो बोलो बच्चों कितना हुआ रे 96 रेडियन हुआ। अरे क्लियर। सो बच्चों इसके आगे क्वेश्चन ऐसा मॉडिफाई हो सकता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। सो आपको मालूम है थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है 2 पाई n, तो ये क्वेश्चन होगा n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। अरे इज इट क्लियर, क्वेश्चन में कुछ डाउट बच्चों, समझ में आया पक्का। सो कितना हो जाएगा 96 रेडियन, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, क्या है बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A ceiling fan rotates with its own axis with some angular velocity. Some angular velocity दिया नहीं है. When fan is switch off, the angular velocity 1/4 of original. मतलब क्या रे, some angular velocity मतलब मैं कंसीडर करता हूं पापा ओमेगा होगा। तो उन्होंने कहा है जब फैन स्विच ऑफ किया बच्चों, बोलो तो क्या हुआ कि बाबा ओमेगा 2 क्या बन गया, अरे बोलो 1/4 ऑफ ओमेगा 1 बन गया। समझ में आ रहा है ना, 1/4 ऑफ ओरिजिनल इन टाइम टी एंड उस वक्त रिवॉल्यूशन कितने थे, समझ में आया पहला सेंटेंस, ठीक है। देन द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द फैन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन स्विच ऑफ एंड रेस्ट। बच्चों दो कंडीशन अलग है, खाली बंद किया तो स्पीड कम होगा, तो इतना हुआ। अभी दूसरा कंडीशन बोल रहे रेस्ट पे आया, अरे करेक्ट। तो उन्होंने कहा है कि क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बिटवीन जब फैन स्विच ऑफ किया एंड फैन रेस्ट पे आया। मतलब बच्चों यहां पे ओमेगा 2 कितना होगा रे 0 होगा, और पहला कौन था ओमेगा 1 था। उस वक्त रिवॉल्यूशन मैं कुछ तो एन डैश बोलता हूं। ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, तो आपको कौन फाइंड करना है, एन डैश किसके टर्म में है, एन के टर्म। अभी आपको पिछले क्वेश्चन से तो ये तो समझ में आया बच्चों कि एन डैश एन कहां से मिलता है, थीटा से मिलता है। अरे क्लियर। सो मुझे बताओ बच्चों अभी कंडीशन के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास ओमेगा 2 ओमेगा 1 का रिलेशन है, अरे सही है, आपको थीटा यानी 2 पाई n पता है। सो मुझे बोलो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे। अभी पिछले केस में 3 इक्वेशंस लिख दिया आपने बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब कैसा ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। हर एक क्वेश्चन समझ में आया, एज पर डेटा आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सो मुझे बताओ बच्चों पहली कंडीशन हम सब्स्टिट्यूट करते, बोलो रे ओमेगा 2 मतलब कितना था ओमेगा 1/4 था, उसका स्क्वायर क्या होगा बोलो ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 16 ना बच्चों, इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा 1 स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहां पे माइनस आएगा, रिटार्डेशन हुआ, स्टॉप हुआ। अरे क्लियर, मतलब -2 अल्फा बच्चों थीटा की जगह कितना रे 2 पाई n ना, बिकॉज मुझे n के टर्म में चाहिए आंसर। क्लियर। सो बच्चों अभी ये कैलकुलेशन करो, क्या हो जाएगा, यहां से कौन मिलेगा रे आपको n मिलेगा ना। क्लियर। सो बोले यहां से क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 यानी कितना 4 अल्फा पाई n इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 16, तो कितना होगा बच्चों 15 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। क्लियर। सो यहां से बोलो बच्चों n की वैल्यू कितनी आई रे ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई अल्फा, अरे बोलो यहां से दिखाई दे रहा है ना इंटू 15/16। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों, पहले केस से मैंने n निकाला, अभी दूसरे केस में क्या निकलना है मुझे n डैश निकलना है। सो मुझे बोलो नेक्स्ट कंडीशन के लिए डाटा क्या है आपके पास, वो फाइनली रेस्ट पे आ गए बच्चों, मतलब ये दिखा है मैंने। इज इट क्लियर। सो फिर से बोलो ये इक्वेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, बोलो ओमेगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 0, पहला कौन है ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस बोलो बच्चों 2 अल्फा थीटा क्या हो जाएगा एन डैश, जो फाइंड करना है मुझे। पक्का समझ में आया। तो यहां से क्या सेपरेट करूंगा मैं, एन डैश निकलना है मुझे।
सो बोलो इक्वेशन क्या होगा बच्चों, फिर से ये इधर आके प्लस 4 अल्फा पाई एन डैश इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर। सो बच्चों एन डैश कितना होगा रे, ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा पाई। लेकिन एन डैश तो आपको एन के टर्म में चाहिए। सो बच्चों यहां पे ऑब्जर्व करो, हमने एन तो निकाल दिया है, एन की वैल्यू क्या है रे, ओमेगा 1 स्क्वायर 4 पाई अल्फा इंटू 15/16। बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दे रहा, ऑब्जर्व करो, ये सर्कल ये ब्रैकेट सेम है क्या? सो मतलब इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई अल्फा किसके बराबर होगा बच्चों, 16/15 एन के बराबर होगा। और वही मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं अभी। सो एन डैश कितना हुआ बोलो फाइनल, yes, n dash becomes 16/15 times of n। अरे बच्चों काइनेमेटिक इक्वेशंस वही, खाली डाटा के अनुसार मॉडिफिकेशंस करने हैं आप लोग। अरे क्वेश्चन समझ में आया, n dash you want in terms of n, तो दो कंडीशंस को सॉल्व किया, आंसर मिल गया। क्लियर? सो यहां से आपको कौन सा आंसर मिल रहा है रे, 16n/15। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों, A disk of moment of inertia I1 is rotating in horizontal plane about an axis passing through a center perpendicular to its plane with constant angular speed omega 1। बच्चों डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रोटेट कर रही ओमेगा 1 से। ठीक है, आगे बोलो, another disk of moment of inertia I2 having the zero angular speed is placed coaxially on a rotating disk। Now both the disks are rotating with constant angular velocity of speed, the energy lost by the initial rotating disk। बच्चों ये भी ध्यान में देता हूं, क्वेश्चन इजी है, क्या करने का ध्यान दे दो। जब ऐसा आता है ना बाबा, फैन रोटेट हो रहा है बाबा, उसके ऊपर कुछ गिर गया है, फिर वो भी उसके साथ रोटेट करने लगा। नहीं तो पहले पास मेरे एक डिस्क थी, मैंने दूसरी डिस्क इसके ऊपर रख दी तो दोनों भी रोटेट हो गए। जो भी एक क्वेश्चन आता है कि पहली कोई चीज रोटेट होती है, उसके ऊपर दूसरी रोटेट होती है, दोनों साइमल्टेनियसली रोटेट करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसका क्वेश्चन होता है वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अरे आपको मालूम है ना, कॉन्जर्व मतलब क्या, कांस्टेंट ना बच्चों, तो मतलब क्या हुआ, यहां पे कितने कंडीशन है, हाँ वेरी गुड, तो क्या लिखोगे आप, L1 इज इक्वल टू L2। अरे सही है बच्चों, आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा। तो बच्चों दो कंडीशन है, पहले कंडीशन में एक ही डिस्क रोटेट कर रही थी, तो मुझे बताओ वो दिया है, उस केस में कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, कितने स्पीड से रोटेट कर रही थी, ओमेगा 1। अभी मुझे बताओ ये पहली कंडीशन, उसके ऊपर अभी दूसरी डिस्क रख दी ऐसी, अभी दोनों भी रोटेट कर रही है, कितने स्पीड से, मानो कि ओमेगा 2। बच्चों सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी दोनों का होगा ना, I2 ओमेगा 2 नहीं, अरे दोनों भी रोटेट करने लगे, मतलब I1 प्लस I2 और एक ही वेलोसिटी से हो रहे, तो ओमेगा 2। क्लियर? तो आपको फाइन क्या करना है बच्चों, वो पूछो अभी, ये तो समझ में आया आपको, एनर्जी लॉस्ट। तो बच्चों वो रोटेट हो रहे हैं ना, खाली ये रोल हो रहे हैं, रोटेट हो रहे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो बच्चों मुझे बताओ कौन से केस में एनर्जी ज्यादा होगी रे, पहले वाले या दूसरे वाले में, पहले वाले में ज्यादा होगी ना बच्चों, एक ही डिस्क रोटेट कर रही थी, दूसरे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मतलब सेकेंड केस का काइनेटिक एनर्जी कम। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल माइनस फाइन। तो बोलो बच्चों यहां से इनिशियल कितना, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, यही गलती नहीं करनी की, I1 कितना हुआ सेकेंड केस में, I1 प्लस I2 हुआ, और यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर। पक्का अंडरस्टूड नाउ बच्चों, आपको आंसर की एक तरफ देखने का, किसके टर्म में चाहिए, ओमेगा 1 की टर्म में चाहिए, मतलब कौन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ओमेगा 2 सब्स्टिट्यूट करने का। तो कहां से सब्स्टिट्यूट करोगे, ये इक्वेशन निकाला ना हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, यहां से क्या मिलेगा बोलो बच्चों, इस इक्वेशन से बोलो ओमेगा 2 क्या होगा रे, I1 ओमेगा 1 I1 प्लस I2। अभी ये कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा,
पक्का समझ में आया? तो करो सब्स्टिट्यूट बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो। सो 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 1/2 I1 प्लस I2, बच्चों इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर और नीचे ये ब्रैकेट का स्क्वायर, तो एक कैंसिल होके जाएगा। बच्चों एक बार ऑब्जर्व करो, हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा बोलो नेक्स्ट स्टेप में। सो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, बच्चों ये पूरा बाहर गया तो कितना बचा पे 1 माइनस इसमें से ये चला गया, अरे I1 ओमेगा स्क्वायर गए, I1 बचा है उधर न्यूमरेटर में I1 और नीचे कौन I1 प्लस I2। क्लियर ना बच्चों? तो करो अभी सॉल्व। यस बोलो, ये कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, खाली कौन बचेगा रे, आपको समझ में आया होगा, I2 बचेगा ना ऊपर। हाँ, सो I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2, हाफ I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर I1 प्लस I2, कौन है बच्चों, डी ऑप्शन। अरे क्लियर क्या? सो यहां पे खाली एक मिनट, यहां पे खाली मैं ब्रैकेट जैसे आंसर में दिया है वो खाली ऐसा अरेंज किया, बाकी कुछ नहीं, I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 स्क्वायर। इनर्शिया इज व्हाट, अपोजिशन। तो पहले केस में एक ही डिस्क रोटेट कर रही थी, हाँ ना, फिर लॉस्ट मतलब क्या, पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो लॉस मतलब पहली वाली माइनस दूसरी वाली, लॉस्ट पूछा है ना। पहले तो सिंगल डिस्क रोटेट कर रही थी, बाद में दोनों रोटेट करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो कितनी कम हो गई, सो इनिशियल माइनस माइनस। ए बच्चों नाउ ये इक्वेशन डिराइव किया, दिस इज द मोस्ट शॉर्टकट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा, दिस इज अ शॉर्टकट फार्मूला। अरे करेक्ट, सो ये मेंशन करो, काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, लेकिन ये किसके लिए है, डिस्क। अरे कुछ डाउट क्वेश्चन में, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A disc has a mass m, radius r. How much tangential force should be applied to the rim of the disc to rotate with an angular velocity omega? बोलो बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स कहां पे अप्लाई करना है? अरे बोलो क्या है, एक डिस्क है, उसका मास कितना m, उसका रेडियस कितना r, आगे बोलो हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाई टू द रिम ऑफ द डिस्क, क्या अप्लाई करना है आपको, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना है। तो क्या पूछा है आप लोगों को, सो एज टू रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या फाइंड करना है, कितना फोर्स अप्लाई करेगा, बाद में ये क्या रोटेट हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम t। बच्चों टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। अरे बराबर है क्या इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स, तो आपको मालूम है बोलो बच्चों, तो इनडायरेक्टली टॉर्क क्या होता है रे, फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ r, फोर्स निकालना है बच्चों। टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या, I अल्फा। अरे यस, मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू आर, क्या निकलना है आपको, F क्या होगा, I इंटू अल्फा बाय आर। I किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क। अभी ये डिस्क है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो किसके अबाउट रोटेट होगी, इट्स ओन एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ओन एक्सिस क्या होता है रे, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा बाय आर, तो आर गया, कितना है रे बच्चों, mr अल्फा बाय 2। अच्छा आपको ओमेगा के टर्म में दिया है, तो आपको मालूम है ना अल्फा क्या होता है रे, बोलो, अल्फा होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी। इनिशियली कैसा थी रे, डिस्क रेस्ट पे थी, मतलब 0, सो यहां से सीधा क्या होगा, अल्फा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ओमेगा बाई टी। तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा फिर, एम आर ओमेगा अपॉन 2t। अरे क्लियर है ना, इजी। तो ये रिम वाला क्वेश्चन समझ में आता है, बहुत बार आता है, डिस्क होती है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है, एम आर ओमेगा बाय 2t। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों,
A square frame ABCD is formed by 4 identical rods, each of mass m, length L. स्क्वायर फ्रेम है बच्चों, ठीक है। स्क्वायर फ्रेम कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है, ले लिया बाबा, ABCD नाम दे दो, स्क्वायर फ्रेम ABCD। आगे बोलो बच्चों, इज फॉर्म बाय 4 आइडेंटिकल रॉड्स, सबका मास कितना है, M M M, लेंथ कितना है, L L L। अरे सही है बच्चों, 4 रॉड से बनी है, सबका मास सेम, सबका लेंथ सेम, स्क्वायर फ्रेम फॉर्म किया ABCD। देन फ्रेम इज इन XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन में फ्रेम रख दिया, सच दैट बच्चों ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, AB कोइंसाइड विद X एक्सिस। AB किससे कोइंसाइड हुआ, X एक्सिस। देन साइड AD इज अलोंग Y एक्सिस, तो आपको निकलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्रेम अबाउट X एक्सिस। तो बच्चों बोलो क्या दिया है वहां पे, AB कौन सा एक्सिस है, X, AD कौन सा एक्सिस है, Y। आपको क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या, X एक्सिस। सो बोलो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दे दो हाँ इस क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों मुझे बताओ, एक्सिस कहां से पास कर रहे हैं, AB से पास कर रहे हैं, तो एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस किसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हर एक सबके पास मास है उसकी वजह से होगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AD। हर एक क्लियर, लेकिन ये 0 होगा, क्यों बच्चों, एक्सिस ही उधर से पास कर रहा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² mk², तो उधर से पास कर रहा है तो 0। क्लियर। अभी बच्चों BC, एक बार मुझे नोटबुक दे दो, मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस मतलब क्या, कि बाबा मेरा ये एक्सिस है ये वाला, अभी वो ऐसी कर रही है रोटेट। अरे क्लियर, मतलब मुझे बताओ बच्चों ये जो फेस है ये दोनों, ये किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, वन एंड, थिन रॉड अबाउट वन एंड। आ रहा है क्या समझ में, और ये यहां से है उसको पैरेलल। क्लियर। सो मुझे बताओ फिर, समझ में आया तो बच्चों, ये तो 0 हुआ। अभी देखो ये BC, ये इसके लिए क्या ऐड कर रहा है, अबाउट वन एंड, तो क्या होता है वन एंड का फॉर्मूला, ml²/3। अरे क्लियर बच्चों, ये DC का क्या होगा, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m × r²। इसका मास कितना m, r² कितने डिस्टेंस पे L, तो कितना हुआ ml² ओनली। और फिर से ये क्या होगा, सेम, सो फिर से ml²/3। बच्चों पक्का समझ में आया क्या, एक्सिस मैटर करता है। क्लियर। तो अभी करो LCM कितना आ जाएगा इसका, करो 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3। अरे सही है ना, तो कितना हो जाएगा 3ml², 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, 3ml², 9ml², 3ml²/9। बोलो बच्चों कितना हुआ फाइनल, टोटल कितना आ रहा है बोलो, Ix, ये 9 3 12 3 15, कितना हुआ 15ml²/9, मतलब कितना रहे 3 5 का 3 3 का, कितना है आंसर, Ix इज इक्वल टू 5ml²/3। कितना है बच्चों 5। पक्का कंसेप्ट समझ में आया, एक्सिस मैटर करता है। सो कितना आ रहा है इसका 5ml²/3। कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज I। किसका, रिंग का I। इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अनदर आइडेंटिकल रिंग इज जेंटली प्लेस ऑन इट so that center coincide and both are rotating about the same axis, then loss in kinetic energy। बच्चों मैंने कहा था पिछले केस का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली यहां पे यूज होगा, शॉर्टकट। क्या था रे फॉर्मूला, क्वेश्चन तो समझ में आया, क्या था फॉर्मूला डिराइव किया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बता दोगे बच्चों, यस 1/2 I1 I2 ओमेगा 1² अपॉन कितना रे नीचे I1 + I2। सो बच्चों यहां पे दोनों भी रिंग सेम है ना, आइडेंटिकल रिंग है, दोनों का मास सेम, दोनों का रेडियस सेम। सो मुझे यहां से बताओ, तो आपको मालूम है बच्चों I का फॉर्मूला, तो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, I² हो जाएगा। अरे वही तो दिया है ना, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम ना बच्चों, मतलब I1 = I2 = तो क्या हो जाएगा बोलो, हाफ I²
ओमेगा स्क्वायर, पहली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, ओमेगा नीचे कितना होगा, तो बोलो ना बच्चों कितना हुआ, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4। अरे है ना शॉर्टकट, नहीं नहीं नहीं, सब रिंग डिस्क, अरे इज इट क्लियर? सो इसमें कुछ डाउट, फॉर्मूला समझ में आया पक्का? दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला, तो आपने डायरेक्टली याद रखना है। सो आपको मिल गया आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4। बच्चों पक्का समझ में आया ना क्वेश्चन? एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 आइडेंटिकल रॉड ईच ऑफ मास m लेंथ l आर जॉइंट टू फॉर्म अ सिंबल h। बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो अभी। अरे 3 आइडेंटिकल रॉड से क्या बनाया, सिंबल h बनाया। तो आपको पूछा है बाबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड, जैसे स्क्वायर फ्रेम एबीसीडी था वैसे अभी h बना दिया, और आपको किसके अबाउट निकलना है, एनी वन साइड। तो बच्चों बोलो क्या हो जाएगा बाबा, ठीक है h से बना दिया, सही है। सो मुझे बताओ बच्चों, हर एक का मास कितना है m, हर एक का लेंथ कितना है। सो बच्चों कौन सा भी एक एक्सिस पकड़ो ना, ठीक है बाबा मैंने पकड़ लिया बाबा, ये एक्सिस के अबाउट निकलता हूं मैं, कुछ तो y बाय, अरे चलेगा। सो बोलो बच्चों आपके ध्यान में आना चाहिए, बोलो क्या होगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा रे, मैं इसको 1 बोलू, इसको 2 बोलता हूं। सो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। तो पहला किसके जैसे एक्ट होगा फिर से, अबाउट 1/8। अरे सही है, मतलब पहला केस में क्या होगा ml स्क्वायर बाय 3। दूसरा क्या है, सीधा मास इंटू m के स्क्वायर से ml स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर ओनली बच्चों, तो क्या होगा रे 4/3 ml स्क्वायर। अरे है ना इजी, पक्का समझ में आया वो कंसेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं। सो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो जाएगा दैट इज 4 ml स्क्वायर बाय 3। समझ में आया ना बच्चों? हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो। When a 1200 joule of work done on a flywheel, its frequency of rotation increases from 10 hertz to 20 hertz. Work done 1200, flywheel का frequency increase हुआ। So बोलो बच्चों work done कितना दिया, 12,000 joule। frequency कहां से कहां increase हुआ, 10 hertz to 20 hertz। So आपको पूछा है moment of inertia of flywheel about axis of rotation, क्या फाइंड करना है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी आए ना बच्चों। अरे यस कैसे करोगे, अरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ यानी एंगुलर स्पीड चेंज हुआ। व्हाट इज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे यस मतलब क्या होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेटवर्क टन। सो बच्चों अभी बॉडी रोटेट कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट कर रही है। सो यहां से क्या होगा बोलो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, सो K2 माइनस K1। सो बच्चों आपको मालूम है क्या होगा यहां से, अरे बॉडी तो वही है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्या, नहीं। सो आई बोलो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या रे, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। ऐसे ही है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी दिया आपको मालूम है, व्हाट इज द ओमेगा, अरे 2 पाई एफ, सही है। सो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो बोलो बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, अभी आंसर बन जाएगा। वर्क डन कितना दिया है, 12,000 जूल। आई आपको निकलना है बच्चों, यहां से 4 पाई स्क्वायर F2 स्क्वायर 4 पाई कितना बाहर आ गया, 4 पाई स्क्वायर बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, मतलब क्या 20 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। यही समझ में आया ना, ठीक है। सो बोलो बच्चों आपको आई क्या होगा अभी, यस कैलकुलेशन फटाफट करो बच्चों। आपको ब्रैकेट में दिया है पाई स्क्वायर को कितना ले लो 10 ना। सो बोलो अभी फाइनल आंसर। सो मैं करता हूं यहां से कितना 12,000 इंटू 2 गया शिफ्ट होके, नीचे कितना आया 4 पाई स्क्वायर की जगह 10, ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 300 हो जाएगा। सो यहां से आया 300। तो बोलो बच्चों 1 2 3 1 2 3 कितना आया रे 6, अरे सॉरी 3 भी बाकी है, 2 आया ना, 2 kg मीटर स्क्वायर। कितना आया है 2 kg मीटर स्क्वायर। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन पक्का,
कुछ डाउट? सो कितना आ रहा है रे? आंसर आता है आपका 2 kg मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ डाउट? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो अभी। A rigid body is rotating with angular velocity omega about axis of rotation v. Let v be the linear velocity of particle which is a perpendicular distance r from the axis of rotation. Then the relation v is equal to r omega implies that. आपको दिया है 4 ऑप्शन। Omega does not depends on r. Omega is inversely proportional. Omega directly proportional to r. Omega proportional to 0. हाँ, ये गलती नहीं करने की बच्चों। v इज इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा। मैंने कहा मेरे पास ये बॉडी है, कौन सी भी रिजिड बॉडी बच्चों, ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी से। मुझे बताओ अगर बाबा ये बॉडी रोटेट कर रही थे, मैंने यहाँ पे पार्टिकल कंसिडर किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, इसका हर एक पार्टिकल कितने से रोटेट होगा? तो डिस्टेंस मैटर करेगा क्या रे? ये R1 पे है, या R2 पे है, या R3 पे है? अरे नहीं मैटर करेगा ना। कौन होगा चेंज? लीनियर वेलोसिटी होगी बच्चों। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ओमेगा इज इंडिपेंडेंट, हर एक पार्टिकल उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा। सो ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन r। कौन डिपेंड कर रहा है? v इज प्रोपोर्शनल टू r। पक्का समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा बच्चों? ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन r। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो। इफ रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज डबल बाय कीपिंग द मास कांस्टेंट। क्या किया बच्चों? कौन है? सॉलिड स्फीयर है। कहा है कि बाबा डबल, क्या किया? रेडियस डबल किया, मास कांस्टेंट। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ डायमीटर। इजी क्वेश्चन है बच्चों। मुझे बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या है स्फीयर का? 2/5 mr²। ये पहला केस था। उन्होंने कहा कि बाबा मास को कांस्टेंट रखा, रेडियस को डबल किया। मतलब क्या रे? सेकेंड केस में r डैश कितना हुआ? 2r हुआ। तो बोलो यहां से क्या होगा? I डैश बिकम 2/5m। बोलो बच्चों r² मतलब इधर कितना होगा? 4r² होगा। तो आपको पूछा क्या है रे? यस, सो रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I/I डैश। बोलो बच्चों क्या होगा? ऊपर कितना है? 2/5 mr²। नीचे कितना है बच्चों? 8/5 mr²। दिस वन इट गेट्स कैंसल। सो कितना है रे? I/I डैश 1:4। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, खाली रेडियस डबल किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा था। तो कितना आता है? 1:4। क्वेश्चन में कुछ डाउट बच्चों? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, A uniform rod of length 6L and mass 8m is pivoted at its center. ठीक है। Two masses m and 2m with speed v and v strikes the rod and sticks to the rod. ठीक है। तो दिया है due to impact it rotate with angular velocity। तो आपको फाइंड करना है it rotate with angular velocity। बच्चों क्वेश्चन बताओ रे किसका है? ऑलरेडी एक रॉड है, उसके ऊपर कुछ गिर गया, अभी सब रोटेट करने लगे तो क्या होगा? लॉ ऑफ, वेरी गुड। सो मतलब क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या रे बच्चों? यस, L1 इज इक्वल टू L2, नहीं तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। बच्चों इनिशियली क्या हुआ? अरे ये दोनों ही पार्टिकल थे, वो अटैच हो गए और बाद में सब सिस्टम रोटेट करने लगे। मतलब इनिशियली मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम किसका होगा? दो पार्टिकल उसके ऊपर आके गिर गए। बाद में क्या हुआ बच्चों? पूरा सिस्टम एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगा। सो यहां पे क्या आ जाएगा? आई ओमेगा ना, फाइनल एंगुलर, वो तो रोटेट करने लगा। यल का दूसरा फॉर्मूला क्या? आई। लेकिन आई किसका बच्चों? अरे पूरा सिस्टम आएगा ना, उसमें रॉड भी आएगा, उसमें ये दो मास भी आएंगे, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बोलो L1 L2 कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? मालूम है ना आपको, मैंने फॉर्मूला बताया ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? MVR ना बच्चों। सो फटाफट बोलो L1 क्या होगा? L1 मतलब मास कितना है? 2m। कितने वेलोसिटी से आए नीचे? v। उसका डिस्टेंस कितना है? L। तो कितना हुआ रे? 2mvl। अरे है ना इजी। दूसरा बोलो L2 कितना होगा? कितने? मास 2v 2l मतलब कितना? बोलो 2 या सॉरी m
2v 2l, तो कितना हुआ रे 4 ml। एनी डाउट यहां से? सो लेफ्ट साइड मिल गई क्या बच्चों आपको? L1 प्लस L2 कितना हुआ बोलो? 6 mvl, ये बन गया बच्चों। अभी कौन कैलकुलेट करना है? ओमेगा तो कैलकुलेट करना है, उसके लिए कौन चाहिए? आई ऑफ सिस्टम चाहिए। सो बच्चों आई ऑफ सिस्टम में कितने आएंगे बोलो? अरे 3 केसेस आएंगे ना बच्चों। I1 मतलब पहला कौन? मेन वाला जो रॉड था, प्लस I1 प्लस I2। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं इसलिए मैंने L1 L2 की जगह I1 I2 और सिस्टम। बच्चों मेन क्या है? वो रॉड है। किसके अबाउट रोटेट करेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो बच्चों आपको मालूम है ना ये फॉर्मूला क्या होगा? ml²/12। लेकिन रॉड का मास कितना है? 8 m, उसका लेंथ कितना है? और ये वैल्यू डालने पड़ेगी ना। सो यहां से क्या होगा बोलो फास्ट? सो बोलो बच्चों ml, m कितना रे उसका? 8 m, लेंथ कितना रे उसका? 6l, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 12 हो गएगा पहला रॉड का। बच्चों दूसरा वाला I1 क्या होगा रे? क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पहला मास कितना? 2m, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर कितना? l², तो कितना होगा? 2ml²। इज इट क्लियर? सो दूसरा कितना आया? 2ml²। कुछ डाउट नहीं ना? नेक्स्ट ये मास कितना? m, 2l का स्क्वायर मतलब कितना होगा रे? m इंटू डायरेक्टली राइट करूं बच्चों? 4ml²। एनी डाउट नहीं? सो कैलकुलेशन करके बताओ रे कितना आता है पूरा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम कितना आता है? कैलकुलेशन करो। 8 6 ये 36, 12 3 का 24 ml², 6 30 ml² आता है। कितना आता है? 30 ml²। सो मिल गया ना बच्चों आपको? यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी इस इक्वेशन में सब कुछ। अरे क्लियर? तो फाइनल आंसर ओमेगा मिल जाएगा। सो बोलो यस, बोलो फाइनल कैलकुलेशन बोलो बच्चों। ओमेगा इज इक्वल टू बोलो L1 प्लस L2 कितना? 6 mvl डिवाइडेड बाय सिस्टम कितना? 30 ml²। सो बोलो बच्चों mm गेट कैंसर, एक एक कैंसर, 6 5 का। सो कितना आया रे? v/5l, पहला ऑप्शन। हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एनी डाउट बच्चों? क्लियर? सो कितना आ रहा है? v/5l। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो जरा। A thin metal wire of length L and uniform linear mass density rho is bent into circular coil with O as a center. Moment of inertia of coil about xx dash. बच्चों कौन है? सर्कुलर रिंग में बेंट किया, तो आपको इसके निकालना है। बच्चों मुझे बताओ इसका एक्सिस यहां पे होगा? अरे मतलब आपको ये कंडीशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन निकालना है। अरे ये कंडीशन होता है ना बच्चों। नाउ सी बाबा ये रिंग है, जो हमको फॉर्मूला मालूम होता है वो होता है अबाउट z एक्सिस, लेकिन अभी यहाँ पे ये डायमीटर है। यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो क्या है? तो आपको मालूम है बच्चों ये IZ की कंडीशन क्या होती है रिंग के लिए? mr²। सो बच्चों अबाउट डायमीटर मैंने कहा है क्या होता है? mr²/2। मतलब ये मिल गया आपको कितना? mr²/2। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट निकलना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अरे करेक्ट। तो पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के अनुसार क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस मास इनटू h²। h मतलब कितना? r²। मतलब कितना हो जाएगा रे? mr²/2 प्लस mr²। सो कितना हुआ? 3/2 mr²। अरे सही है, ठीक है, यहां तक तो आ गए बच्चों, लेकिन हमारा आंसर तो कहीं अलग ही दिख रहा है। किसके टर्म में है? लेंथ और रो। क्या है ये? रो के टर्म में। क्या है रो? लीनियर मास डेंसिटी। क्या होती है लीनियर मास डेंसिटी? मास पर यूनिट लेंथ। सो बच्चों मतलब क्या रे? मतलब क्या बाबा? आप ऑप्शन में देख रहे हो मास है क्या? नहीं। रेडियस है क्या? नहीं। पहले कौन था? लेंथ था, उससे क्या बना है? रिंग बनाई। मतलब लेंथ किसके बराबर हो गई? मतलब आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ये बात हो गई बाबा आर की। अभी मास, लीनियर डेंसिटी क्या होती है? तो मास की जगह क्या आ जाएगा? कुछ कोई बात नहीं ना बच्चों, आपने बेसिक तो कैलकुलेशन किया, खाली आंसर के अनुसार हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिनिश। तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों यहां से Ix इज इक्वल टू 3/2। बोलो बच्चों मास की जगह कौन? रो इंटू यल।
अरे आ रहा है क्या समझ में? आगे आर स्क्वायर की जगह कौन? एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सो बोलो बच्चों फाइनल कितना हुआ फिर? ये बोलो 3/8 रो एल क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर। 3/8 रो एल क्यूब, मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन क्लियर? बेसिक्स से गए, आंसर के अनुसार मॉडिफिकेशन किया, उतना क्या है। हर क्लियर? सो यहां पे आंसर मिलता है आपको बच्चों रो एल क्यूब बाय 8 पाई स्क्वायर। कुछ डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क इज सेम एज दैट ऑफ, इजी क्वेश्चन है बच्चों। अरे टॉर्क का फॉर्मूला ही क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम क्या आता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो दोनों एक ही, डेफिनेशन ही वही है, तो डायमेंशन से। चलो नेक्स्ट। अ मास m is whirled in a path with constant angular velocity and linear velocity is v. Then if the string is now half, keeping the angular momentum same, linear velocity is. बच्चों कंडीशन दिया आपको, क्या सेम? एंगुलर मोमेंटम सेम, यानी बाबा जो इनिशियल था वही फाइनल आपको दिया है, v दिया है, सही है ना? तो आपको मालूम है एल का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर। मास सेम ना बच्चों, स्ट्रिंग को कट किया गया रे, हाफ किए, सो मास क्या रहेगा? सेम। v1 r1 v2 r2 आपको दिया है, r2 कितना किया? हाफ किया, मतलब r2 कितना हुआ रे? r1/2 हुआ बच्चों। इजी क्वेश्चन था। सो बोलो यहां से क्या होगा फिर? यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r1/2। सो आपको क्या पूछा है? लीनियर वेलोसिटी, मतलब v2 कितना हो जाएगा? 2v के बराबर। क्लियर? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ओके चलो नेक्स्ट। होप सो आपको भी ऐसा कुछ आए। हाँ, a rod L meter long is acted upon by couple shown in the figure. The moment of couple is τ Newton meter. The force at each end of the rod, the magnitude of each force. बोलो बच्चों क्या दिया आप लोगों को? मोमेंट ऑफ कपल। कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब आपको मोमेंट ऑफ कपल दिया है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? F इंटू एल परपेंडिकुलर। सो बच्चों अभी आप देख रहे हो, ये देखो, ये फोर्सेस इधर, ये फोर्सेस इधर, तो इनके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस ये होगा क्या रे? हाँ सही है बच्चों। तो ये कितना है? L। ये इसका क्या, कौन सा कंपोनेंट हुआ? एडजेसेंट। तो ये क्या हो जाएगा? L cos 60। अरे सही है क्या? सो सब्स्टिट्यूट करो। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/L परपेंडिकुलर। तो कितना आया? 2/L cos 60। सो कितना हुआ बच्चों? 2τ/L। अरे फिनिश ना। और कैसा फॉर्मूला? ये ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या? F परपेंडिकुलर इंटू L। कुछ भी करो आंसर वही बनेगा ना। अरे बच्चों यहां से F, ये एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से? 60 ना। तो ये कितना हुआ? 30। आपको लेंथ को परपेंडिकुलर फोर्स का ये वाला कंपोनेंट चाहिए। अभी ये इसके अनुसार कितना बनेगा? F sin 30 वही होगा। एनी डाउट? कैसे भी करो सेम। सो कौन सा ऑप्शन रहे? 2τ/L। ठीक है नेक्स्ट। क्या है देखो, a solid sphere rolls down from an inclined plane 7 meter high without slipping its linear speed। बच्चों वेरी डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर दिया है, हाइट क्या निकलना है? बाबा रोल डाउन किया है तो आपको मालूम है व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस? बोलो डायरेक्टली हमने इक्वेशन डिराइव किया बोर्ड में, √2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²। कौन दिया है बच्चों? सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² कितना दिया है मैंने? 2/5। तो करो ना सब्स्टिट्यूट, फिनिश। क्या हो जाएगा बोलो? सो v इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, 2g कितना? 10, h कितना दिया है? 7 मीटर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5। तो कितना होगा रे बच्चों?
2 इंटू 10 इंटू 7 नीचे हो जाएगा 7/2, 7/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 7 गेट कैंसिल, सो रूट ऑफ 100 यानी 10। अच्छा रूट 100 में ही रखा है। अरे क्लियर, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन। एक्सेलरेशन क्या होता है रे? आया तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? अरे कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है, ओके, कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट, the 3 point masses each of mass m placed at the corners of equilateral triangle of side L. The moment of inertia of system about an axis passing through one of the vertices and parallel to sides joining the other two vertices will be. बच्चों करो, ये फ्रेम वगैरह ये टाइप वाला वैसा ही क्वेश्चन है बाबा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल 60 डिग्री, उसका सब साइड सेम, एल एल तीनों एंगल सेम, ठीक है बाबा। क्या किया है, मास एम तीनों कॉर्नर पे रख दिया। ये बच्चों कंडीशन मुझे बताओ, एक्सिस कहां पे होना चाहिए, रीड करके। एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टाइसेस एंड पैरेलल टू साइड जॉइनिंग द टू वर्टिसेस, ये हुआ ना बच्चों। अरे इससे पास हुआ और इसको पैरेलल हुआ, आया समझ में? तो आपको फाइंड करना है एक्स एक्स। तो बोलो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स क्या होगा? दो मास की वजह से होगा ना। लेकिन यहाँ पे मास तो है, डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। यल मत ले लो, अरे सही है। सो मुझे बताओ, ये यल है, ये 30, तो कितना हुआ रे, यल कॉस 30 पक्का क्या, या यल साइन, यल कॉस 30 नहीं तो यल साइन 60, कैसा भी ले लो, ठीक है। सो बच्चों अभी मुझे बताओ, अभी इनिशियली ना ये एक मास m इंटू एल कॉस 30 स्क्वायर, अरे क्लियर के बच्चों? तो बोलो क्या हो जाएगा, मास इंटू ये डिस्टेंस कितना, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का सेम ना बच्चों, दोनों मास भी सेम, दोनों का डिस्टेंस भी सेम। सो 2 इंटू एम इंटू एल स्क्वायर कितना, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30। तो बोलो बच्चों 2 इंटू एम इंटू एल स्क्वायर कॉस 30 कितना रे, रूट 3/2, उसका स्क्वायर कितना रे, 3/4। सो कितना हुआ आंसर, 3ml स्क्वायर बाय 2। क्लियर? अरे समझ में आएगा बच्चों? क्लियर? डिस्टेंस ये लिया, ओके, दो मासेस थे, दोनों का सेम, तो डायरेक्टली आंसर मिल गया। कितना होगा, 3/2 ml स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a rope is wound around a solid cylinder of mass 1 kg and its radius 0.4 meter. What is the angular acceleration of cylinder if rope is pulled with a force of, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, डिस्क था, वाउंड किया, एक तरफ से फोर्स अप्लाई किया, टॉर्क, सिलेंडर था, वायर वाउंड किया, फोर्स अप्लाई किया, टॉर्क। तो बोलो यहां से क्या होगा फटाफट, अरे बोलो, ये सिलेंडर था, उसके ऊपर वायर बाउंड किया, ऐसा कुछ तो किया होगा, यहां से फोर्स अप्लाई किया, अरे सही है क्या बच्चों? क्लियर? तो बोलो अभी यहां से क्या होगा, करो फटाफट, ठीक है। कंसेप्ट तो समझ में आया, अभी फॉर्मूला बोलो डायरेक्टली। यस, तो बच्चों ये तो समझ में आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अभी यहां से दिया आप लोगों को, सिलेंडर का मास 1 kg, रेडियस इज 0.4, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर पूछा है, फोर्स कितना अप्लाई किया, 25 न्यूटन। सो बच्चों इजी क्वेश्चन ना। तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या, आपको कौन निकलना है बच्चों, अल्फा। सो व्हाट इज अल्फा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर अपॉन आई। बच्चों सॉलिड सिलेंडर है, किसके बराबर होता है, डिस्क के बराबर। तो डिस्क वो फॉर्मूला क्या होगा, mr²/2। तो करो सब्स्टिट्यूट, एफ कितना दिया है बोलो सीधा, 25 न्यूटन। बोलो आर परपेंडिकुलर मतलब क्या है, रेडियस ना, कितना हुआ आर, नीचे कितना होगा mr²/2। तो करो सब्स्टिट्यूट, 25 इंटू 2, मास कितना रे बच्चों 1 kg, इंटू आर कितना 4/10। अरे क्लियर? सो कितना होगा रे बच्चों, 10 to 20, 25 to 500 डिवाइड बाय 4 मतलब 125 कह रहे, 125 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकाल दिया हमने, अल्फा। क्वेश्चन समझ में आया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो,
Two circular loops A and B of radii R and NR respectively are made from uniform wire. Moment of inertia of B, ये बोलो क्या दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी इज 3 times ऑफ दैट ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ एन कितना होगा, पहले का आर ए किसके बराबर है, आर ए, आर बी किसके बराबर है, एन आर के बराबर है. सो बच्चों मुझे बताओ शेप कौन सा है, सर्कुलर लूप यानी रिंग के बराबर. सो मुझे बताओ आपको फाइंड करना है आई अपॉन आई बी. अरे सही है क्या, फॉर्मूला क्या होगा दोनों में, एम आर स्क्वायर, अरे ठीक है आर ए, और यहां पे क्या होगा एम आर बी स्क्वायर. गलती मत करो, जैसे ग्रेविटेशन में कहा था पप्पो, ये आया है कि मटेरियल का मेंशन किया कि आपको डेंसिटी में जाना पड़ता है. यहां पे इंटेंशनली दिया है मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर. अरे मतलब क्या कि बाबा मास, लीनियर मास डेंसिटी कंसीडर करने पड़ेगी. लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ. तो मास क्या होगा, रो इंटू एल, रो इंटू क्या होगा 2 पाई आर. नहीं तो करो ना, सॉल्व करके देखो बाबा, आर ए स्क्वायर आर बी स्क्वायर, आर ए स्क्वायर कितने, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ऑप्शन नहीं मिला. अरे यही तो चीजें होती ना, मेंशन किया ही मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर मींस व्हाट, उसका लीनियर मास डेंसिटी सेम है. क्लियर. तो बच्चों यहां से मुझे बताओ, फिर यहां से क्या आएगा, एम ए किसके बराबर होगा, रो इंटू 2 पाई आर ए. एम बी किसके बराबर होगा बच्चों, एन इंटू रो 2 पाई आर एन आर ना, एन सब्स्टिट्यूट किया, मतलब क्या ना ऐसे कह रहे बच्चों, एम बी इज एन टाइम्स ऑफ एन ए. क्लियर. अभी सब्स्टिट्यूट करो इसमें, बोलो बच्चों यहां से क्या होगा, आई ए अपॉन आई बी. बोलो बच्चों एम की जगह अभी सब्स्टिट्यूट करो, यहां से समझ में आया ना, अभी कैंसिल क्यों नहीं हुआ. हाँ तो एम ए की जगह डायरेक्टली बोलो, मैंने एम बी इज इक्वल टू एन एम ए निकला है, तो सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, एम ए आर ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, नीचे बोलो बच्चों एम बी की जगह एन इंटू एम ए, देन आर बी की जगह एन आर का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर आर स्क्वायर. अरे क्लियर. हाँ तो बोलो बच्चों अभी क्या होगा, आगे बोलो. आपको रेशो पूछा है ना, द वैल्यू ऑफ एन पूछा है बच्चों, ठीक है. लेफ्ट साइड में कंडीशन दिया है आपको, आई बी किसके बराबर है, 3 आई ए के बराबर, मतलब यहां पे 3 आई ए, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/3. नेक्स्ट बोलो बच्चों एम ए गेट कैंसिल, आगे बोलो आर स्क्वायर गेट कैंसिल, तो नीचे कितना हुआ रे, एन क्यूब बाकी रह जाएगा बच्चों. सो बोलो एन क्यूब कितना हुआ 3, तो एन कितना रे 3 का क्यूब रूट. अरे क्लियर. पक्का समझ में आएगा क्वेश्चन, ये चीजों पे ध्यान रखो. यूनिफॉर्म वायर यानी उनका लीनियर मास डेंसिटी सेम था. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट बोलो बच्चों, a body slides down on inclined plane having angle theta, reaches the bottom with velocity v. If a body is sphere and roll down there, linear velocity at the bottom of plane, same पिछला क्वेश्चन किया, inclined plane velocity. पहले खाली कहा है कि बाबा एक ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरे में केस में कहा कि वो ऑब्जेक्ट अगर स्पीयर होगा, तो आपको पूछा है कि बाबा लीनियर वेलोसिटी इन सेकंड केस. हे बच्चों बोलो, वेरी इजी. पहले केस में u 0 था, v यहां पे था, तो आपको मालूम है डायरेक्टली v कितना आता है रे, अरे बराबर ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अरे इज इट क्लियर. हाँ. नेक्स्ट केस, सेकंड केस में आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, बोलो. अभी आपने लिखा था ना √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अरे सही है. सो कैन आई राइट √2gh अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर है, तो √2gh की जगह v सब्स्टिट्यूट करूं, ये कितना हो जाएगा 7/5, मतलब कितना, अरे बोलो तो v डैश कितना हुआ बच्चों, √5/7 टाइम्स v. अरे थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, टाइम होगा. अरे क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं. सो कितना आएगा ऑप्शन, √5/7 टाइम्स v. बोलो नेक्स्ट. If the thin uniform rod has mass m, length L, moment of inertia about axis perpendicularity is passing through the point at a distance L/3 from one of its end. क्या दिया है बोलो फास्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड दिया है, कहां पे निकलना है बच्चों,
L/3 फ्रॉम वन एंड। तो बच्चों आपको मालूम है ये टोटल लेंथ कितना L, ये कितना होगा L/2। आपको एंड से कहां निकलना है? अरे आया क्या समझ में? तो बच्चों आपको मालूम है इस पॉइंट से निकलना है, तो ये एक्सिस हुआ उसका, तो क्या यूज करना पड़ेगा? अबाउट इस एक्सिस करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है बोलो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है I अबाउट XX इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ये कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12 होता है। सो यहां से आया ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू h क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो L/3 गलती से मत ले लो, x ये वाला है ना बच्चों हमारा, यहां पे लिखा है x क्या होगा फिर? x इज इक्वल टू L/2 माइनस L/3 बच्चों, तो कितना हुआ? L/6 हुआ। गलती मत करो, L/3 नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस है, नहीं तो आप ml स्क्वायर बाय 3 लेके यहां से निकलो, कैसे भी करो। सो बोलो क्या हो जाएगा फिर? L स्क्वायर बाय 36 ना बच्चों। सो बोलो अभी कितना हो जाएगा? LCM 36 आया, सो 3ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर अपॉन 36, तो कितना रहे? ml स्क्वायर बाय 9। क्लियर? एनी डाउट? हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग टू द डिस्क ऑफ सेम रेडिया एंड मास अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। अरे कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, क्या निकलना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग टू द डिस्क। लेकिन बच्चों कंडीशन क्या है? अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब बोलो, अरे वेरी इजी, बोलो ना बच्चों, ये रिंग हुआ, ये डिस्क हुआ, करेक्ट, आपको ये एक्सिस के निकलना है। सो क्या यूज करोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले केस में क्या हुआ? मैं इसको y कुछ तो बोलता हूं, बोलो बच्चों I क्या होगा? IC कितना होता है रिंग का? mr स्क्वायर प्लस ये भी कितना हुआ? mr स्क्वायर, तो कितना आया? 2mr स्क्वायर। रेडियस गायरेशन निकलना है तो मैंने कहा है किसके साथ इक्वेट करने का? mk स्क्वायर के साथ। सो बोलो बच्चों कितना आया? k स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। किसके लिए? डिस्क का बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? I बोलो अबाउट IC कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस ये भी कितना? mr स्क्वायर बाय 2, तो कितना हुआ रे? 3/2 mr स्क्वायर। किसके साथ इक्वेट करने का? mk स्क्वायर के साथ। तो बोलो k डिस्क का स्क्वायर कितना आया? 3/2 r स्क्वायर। बच्चों पक्का समझ में आया कि बोलो? थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, 2 ही मिनट बाकी है। क्लियर? तो आपको क्या करना है? उनका रेशियो चाहिए, तो बोलो बच्चों क्या होगा फिर? k ऑफ रिंग अपॉन k ऑफ डिस्क ब्रैकेट का स्क्वायर। यहां पे कितना है? 2r स्क्वायर, नीचे कितना है बच्चों? 3, 2 ऊपर चला जाएगा r स्क्वायर। सो कितना आया रे? 4/3, लेकिन ये स्क्वायर आया। आपको क्या चाहिए? kr/kd चाहिए, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा? 2/√3 होगा। कितना होगा? 2/√3। ये बच्चों समझ में आया? पक्का? हाँ, कितना होगा इसका आंसर? 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट। चलो अभी टाइम भी हो गया, ये बताओ रे क्या है? इफ देयर इज ए चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम देन द टॉर्क। बहुत इजी है, समझ में आना चाहिए बच्चों। अरे टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कहां से भी क्वेश्चन, कहां पे भी बनेगा फॉर्मूला। जैसे फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क होता है रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको दिया है ना कहां से कहां चेंज हुआ। सो मतलब क्या? L2 माइनस L1/t, मतलब 4 माइनस 1, तो कितना आया बच्चों? 3/4 जूल आया। अरे इज इट क्लियर? ये एक आपको मालूम है, 2 वेक्टर दिए आपको, एक है फोर्स वेक्टर, दूसरा है पोजीशन वेक्टर। क्या निकलना है? टॉर्क। क्या होता है बच्चों? टॉर्क इज इक्वल टू r बार क्रॉस f बार, यानी डिटर्मिनेंट।
इंटेंशनली बताया। सो क्या करोगे फास्ट बोलो। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू बोलो आई कैप जे कैप के कैप 1 1 -1 3 1 -1 करेक्ट। तो बोलो बच्चों आई कैप इन ब्रैकेट -1 + 1 आगे बोलो माइनस जे कैप इंटू -1 + 3 प्लस के कैप इंटू 1 - 3 कितना आ रहा है बोलो 0 ये -2 जे कैप ये -2 के कैप बराबर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा रे बच्चों अरे बोलो √8 ना। चलो कुछ डाउट स्टॉप करते हैं। ये बच्चों समझ में आया जितने अच्छे प्रीवियस ईयर सब ऑलमोस्ट 30-31 क्वेश्चंस करवाए तो प्रैक्टिस करो ठीक है। चलो थैंक यू। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।